ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः ब्रह्मपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय कदंताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज 28 अगस्त 2026 में मेरे चैनल आस्ट्रो पाराशर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का टॉपिक है आप डीप में अपनी जन्म कुंडली में डीप में जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली के अंदर पैरामीटर बहुत अलग अलग होते हैं। आपकी लग्न बताती है कि आप अपने लग्नेश की ऊर्जा का पीछे बर्थ में ज़्यादा उपयोग आपने किया है। इसीलिए लग्नेश आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। लग्न से जो सप्तम भाव होता है वह लगन की एंटी एनर्जी होती है। और 4 लग्न ऐसे होते हैं जो कि इस तरह से हैं: मिथुन, कन्या, धनु और मीन। इनमें सप्तम भाव का स्वामी मारक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ इन 4 लग्नों के स्वामी को केंद्र में 2 घर मिले होते हैं, इसलिए ये अपवाद है। लेकिन मेष लग्न की कुंडली में ये नियम टूट जाता है, क्योंकि अष्टम हाउस का स्वामी मंगल स्वयं होता है और सप्तम से अष्टम और लग्नेश से 3, 6, 12 के स्वामी मारक होते हैं। साथ ही इनका कैलकुलेशन करके देखना होता है कि किस तत्व ऊर्जा का आपने ज़्यादा दुरुपयोग किया है, जिसके कारण ये मारक बने हैं। बात को ऐसे समझें कि जैसे कोई बच्चा साइंस का स्टूडेंट्स है, तो आपको पता हो जाता है कि बच्चा किस चीज़ में होशियार होगा और क्या चीज़ इसकी वीक होगी। आर्ट का स्टूडेंट्स है तो हो सकता है कि उसकी साइंस अच्छी ना हो। इसी तरह लग्न यह बताता है कि आपने किन ऊर्जाओं का बेहतर उपयोग किया है और जिसके कारण आपकी कुंडली में वो ऊर्जा बेहतर अवस्था में है, और किन ऊर्जाओं का आपने सही उपयोग नहीं किया, जिसके कारण ये आपकी कुंडली में मारक बन के आए हैं। आप अपनी कुंडली में यह जान सकते हैं कि आपने किस तत्व का दुरुपयोग किया है। यहाँ मेष लग्न की कुंडली पे टेस्ट करते हैं। मेष लग्न की कुंडली, यदि ये कहा जाए कि आपने शनि तत्व, मेष लग्न में शनि तत्व का दुरुपयोग किया है, तो प्रश्न यह आता है कि शनि तत्व का दुरुपयोग किया तो कैसे किया, इसको भी तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यहाँ शनि मेष राशि या वृश्चिक राशि में, मेष लग्न की बात हो रही है, मेष राशि या वृश्चिक राशि के अंदर हैं शनि, तो आपने मंगल तत्व का दुरुपयोग किया है, यानी आपने अपने बाहुबल का गलत उपयोग किया है, जिसकी वजह से आपका शनि तत्व खराब हुआ है। अगर चंद्रमा की राशि में शनि बैठा है तो आपने किसी के हृदय को चोट पहुंचाया है। यदि बुध की राशि में शनि है तो आपने अपनी बुद्धि के द्वारा छल कपट किया है। अगर सिंह राशि में शनि है तो आपने अपने अहंकार से पीड़ा पहुंचाया है। यदि शुक्र की राशि में आकर शनि मारक बन रहे हैं तो आपने अपने वैभव धन से चोट पहुंचाया है। यदि शनि स्वयं की राशि में बैठे हैं तो यहाँ आपने जानबूझकर लोगों को प्रताड़ित किया होगा। हर राशि में बैठा शनि मेष लग्न में बताता है कि आपने किस तत्व का दुरुपयोग किया है। आप शनि का समाधान करते हैं तो कहाँ करना चाहिए? जहाँ शनि बैठे हैं उस राशि से समाधान होगा। किस ग्रह का
कहाँ मिसयूज हुआ है। जब आप सही उपाय खोज लेते हैं तब आप ग्रह तत्व को ठीक कर पाते हैं। प्रिय दर्शकों, आप अपनी जन्म कुंडली का एनालाइज करवाना चाहें, प्रोडक्शन करवाना चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ आदि के विषय में भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8860531974। इसी के साथ आप सबको मेरा नमस्कार।